हेलो फ्रेंड्स, वॉचवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली क्राइम सीज़न 3 की, जो नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुआ। एमी अवार्ड जीतने वाली ये सीरीज़ 3 साल के गैप के बाद वापस आई है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहले 2 शानदार सीजन्स का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाई या नहीं। चलिए देखते हैं। तो पूरी तरह ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगी, तो टेंशन मत लेना। जिन्हें थोड़ा रिफ़्रेश चाहिए उनके लिए दिल्ली क्राइम सीज़न 1 एक फेनोमेना था। इसने 2019 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज़ जीता था, तो बिल्कुल डिज़र्व करके। वो रॉ था, अनफ्लिंचिंग था, और 2012 के निर्भया केस को रिस्पेक्टफुली और ब्रूटली के साथ हैंडल किया। सीज़न 2 ने कच्चा बनियान गैंग पर फोकस किया था, और वो भी सॉलिड था, हालांकि उतना इम्पैक्टफुल नहीं। सीज़न 3 में फिर से फोकस शिफ्ट हुआ है। इस बार इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सेंटर करती है, जो रियल लाइफ 2012 बेबी फलक केस से इंस्पायर्ड है। शेफाली शाह वापस आई हैं अपने डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में। हाँ, उनकी प्रमोशन हो गई है, और इस बार हुमा कुरैशी सीज़न की मेन एंटागनिस्ट बनकर आई हैं, जिनका कैरेक्टर है बड़ी दीदी। सीज़न में 7 एपिसोड हैं, जिन्हें डायरेक्ट किया है तनुज चोपड़ा ने, जिन्होंने सीज़न 2 भी डायरेक्ट किया था। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंसेस। शेफाली शाह इस सीरीज़ की बैकबोन है। वर्तिका का उनका पोर्ट्रेयल लेयर्ड है, पैथेटिक है, और कमांडिंग है। वो एक क्वाइटली इंटेंसिटी लाती हैं, जो आपको इस कैरेक्टर पर पूरा भरोसा करा देती है। जिस भी सीन में वो हैं, उस सीन का वेट है। ये उनका शो है, और वो इसे इसी डेडिकेशन के साथ करती हैं, जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी को यहाँ मेजर क्रेडिट मिलना चाहिए। बड़ी दीदी के रोल में वो एक जेन्युइनली चिलिंग एंटागनिस्ट क्रिएट करती हैं। उनके परफॉर्मेंस की जो चीज़ काम करती है वो तो रिस्ट्रेंट, वो ओवर द टॉप या थिएट्रिकल नहीं है। उनके विलेनी में एक काम मेथोडोलॉजिकल और क्वालिटी है, जो इसे और डिस्टर्बिंग बनाती है। उनके और शेफाली शाह के बीच के सीन्स टेंशन से भरे हुए हैं। इस सीरीज़ में पहली बार हमारे पास एक विलन है जो वर्तिका के रियल काउंटरवेट है, कोई जो एक्चुअली उन्हें चैलेंज कर सकता है। सपोर्टिंग कास्ट हमेशा की तरह एक्सेलेंट है। रसिका दुग्गल और राजेश तलांग वापस आए हैं, और वह हमेशा की तरह रिलायबल हैं। मीता वशिष्ठ, जो बड़ी दीदी की एक एसोसिएट प्ले करती हैं, पर्टिकुलरली अच्छी हैं। अंडरस्टेटेड लेकिन इफ़ेक्टिव। प्रोडक्शन वैल्यूज़ टॉप नॉच है। सिनेमाटोग्राफी स्लिक एंड एटमॉस्फेरिक है। लाइटनिंग फ्रेम का स्ट्रॉन्ग यूज़ है। शो एक्सपेंसिव और सिनेमैटिक दिखता है। स्कोर मूड को कॉम्प्लीमेंट करता है बिना इंट्रूसिव हुए। अब बात करते हैं इस शो के इश्यूज़ की। सीज़न 3 में कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इसे सीज़न 1 की हाइट तक पहुंचने से रोकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग। ये सीज़न अपने प्रेडिसेसर्स से ज़्यादा फॉर्मुलाइक और प्रेडिक्टेबल फील करता है। सीज़न 1 में आप एज ऑफ योर सीट पर थे, क्योंकि वो एक रेस अगेंस्ट टाइम थी, जेन्युइन स्टेक्स के साथ। यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक ज़्यादा कन्वेंशनल थ्रिलर टेम्पलेट फॉलो करती है। आप प्लॉट डेवलपमेंट्स को दूर से ही आते हुए देख सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रियलिज्म का अभाव है, और ज़्यादा ट्रेडिशनल क्राइम ड्रामा स्टोरी टेलिंग है। पेसिंग अनइवन है, कुछ एपिसोड्स ड्रैग करते हैं, पर्टिकुलरली मिडिल सेक्शन में ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहां नैरेटिव मोमेंटम स्टॉल हो जाती है, और आप वेट कर रहे होते हैं कि कब चीज़ें पिकअप होंगी। सीज़न शायद 5 या 6 एपिसोड में ज़्यादा टाइटर हो सकता था, 7 या 8 एपिसोड्स की बजाय। अब बात करते हैं इस शो के फाइनल वर्डिक्ट की। तो क्या दिल्ली क्राइम सीज़न 3 देखने लायक है? मेरा टेक ये है कि आप इसको एक टाइम पास शो की तरह ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। सीज़न 1
बेस्ट था। सीज़न 2 भी अच्छा था, लेकिन ये डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है जितना पहले 2 सीज़न्स थे। ये एक टाइम पास क्राइम थ्रिलर सीज़न मुझे लगा। अभी सारे एपिसोड नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं। एंड कमेंट्स में बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस शो को